हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आज संडे है और आज ऑफ है, बिल्कुल कोई काम नहीं है और घर का भी सारा काम हो चुका है, सब क्लीनिंग वगैरह सब हो चुका है, खाना भी बन गया है। ब्रेकफास्ट भी बना था आज, पूरी की सब्जी, पूरी ब्रेकफास्ट में बना था पूरी पूरी और सब्ज़ी। तो वो ब्रेकफास्ट हो चुका हमारा और बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ सैलून क्योंकि मेरा हेयर बहुत ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घुसले जैसा हो रखा है। तो उसको मैं ठीक कराने जाना है और भी जो है करा के आऊँगी। और उससे पहले मैंने सोचा आप सबसे कुछ बातें शेयर की जाए। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है ना, लाइक फेस में पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, वो तो नॉर्मल होता है, एक स्टेज पे तो होता ही है। तो ये बेसिक नॉलेज है, अगर किसी को हो रहा है, एक एज पे हो रहा है उसको, तो लोगों को ये बारे में ना सोचना चाहिए कि वो उस चीज़ की वजह से उसके दिमाग में क्या सिचुएशन हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर स्किन होना एक विश होती है, सबकी सबकी होती है, बट एक स्टेज के बाद ना किसी किसी का मतलब एक्ने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जो सही भी हो जाता है बाद में। बट वो जो स्टेज होता है ना, एक्ने प्रॉपर निकलने लगते हैं, तो उस टाइम पे मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं उस चीज़ को, लाइक हाउ कैन यू डू लाइक दैट, तुम्हारे स्किन पे इतना दाग धब्बे हैं, तुम्हारे चेहरे इतना ख़राब हो गया है, तुम डॉक्टर क्यों नहीं दिखाते हो, ये क्यों नहीं करती हो, वो क्यों नहीं करती हो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट दोज पीपल, किसी को भी ना ऐसे क्रिटिसाइज मत किया करो। आपको नहीं पता कि उसके मन में या फिर उसके लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं चीज़, क्या किस चीज़ से वो गुजर रहे हैं, आपको नहीं पता होता है। तो प्लीज़ जज करना बंद कर दो, क्योंकि वो बहुत इनिशियल स्टेज होता है, उस टाइम पे होता ही है, नॉर्मल चीज़ है। जब मुझे हुआ था ना, मुझे आज भी याद है, मुझे आई वॉज लाइक आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस लेवल, 100 से 0 हो गया था। और घर से निकलना बहुत बड़ा टास्क होता था कि मैं कैसे निकलूंगी और लोग जब मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। पहले नहीं होता था, लेकिन जब लोगों ने बोलना शुरू किया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या मैं बदसूरत हो गई हूँ, क्या मैं मतलब गंदी दिखती हूँ ऐसे। तो वो एक हो गया। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ उनको जज ना करें जिसको एक्ने की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। ऊपर वाले ने हमें जैसे बना के भेजा है, हम लोग वैसे ब्यूटीफुल है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप अगर सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो ना, तो फिर आप मूव ऑन रखो, चुप रहो और कुछ मत बोलो, उसका दर्द और मत बढ़ाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो सफ़र कर रहे हैं। डोंट लिसन टू एनी अदर पीपल इंसल्टिंग यू। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर स्किन। जो भी आ रहा है उसको आने दो, क्योंकि वो स्टॉप नहीं होने वाला। वो एक टाइम पे आके वो जब उसका ख़त्म होना, वो ख़त्म हो जाएगा, तुम उसको कुछ नहीं कर सकती। और एक्नी ऐसी चीज़ है ना कि वो मेडिसिन से भी ख़त्म नहीं हो सकती। आप कितना भी डॉक्टर दिखा लो, मेडिसिन लगा लो, कुछ भी कर लो, वो तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक उसका पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। ख़त्म होने का तब तक वो ख़त्म नहीं होता। और एक्नी का जो स्कार होता है ना, जो एक्नी उसका जो स्कार्स होता है ना, वो रह जाता है। किसी किसी का ना वो बहुत गंदा वाला रह जाता है और किसी किसी का तो ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ना वो एक समझ में आता है कि उसके स्किन क्लियर स्किन तो नहीं है, बट हाँ लाइक उसका पहले एक्नी हुआ था शायद, कुछ तो है उसके लाइफ, मतलब स्किन पे प्रॉब्लम्स था। तो स्किन सबके ना, ये देखिए मेरा तो यहाँ पे भी एक अभी तो नहीं निकलता, अभी तो नॉर्मल पिंपल तो निकलते ही है ना, हर मंथ तो आता ही है। तो ये आया है और यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आ जाता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। लेकिन पहले ना मैं उसको छुपाने के लिए ना मेकअप यूज़ करती थी लिटरली, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिर गया था, लोगों ने इतना मुझे सुनाया कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ 0 हो गया। और उसको छुपाने के लिए मुझे मेकअप का सहारा लेना पड़ा कि मेकअप यूज़ करो और उसको छुपाओ और बाहर निकलो। और वो तो मेकअप से भी नहीं छुपता था, क्योंकि वो छुप ही नहीं सकता ना। और आप जब मेकअप यूज़ कर देते हो ना, वो ज़्यादा भी, जब आप उसके ऊपर मेकअप थोप देते हो ना, तो फिर और ज़्यादा निकलने लगता है। मतलब मुझे तो ये भी बोला गया है कि जब मेरे एक एक्ने का प्रॉब्लम था ना, तो मुझे किसी ने तो ऐसा भी बोला है कि छी कैसा तुम्हारा तो स्किन बिल्कुल गल गया है। क्या हो गया, लाइक इस तरीके के कमेंट्स मुझे सुनने को मिले, छी, लाइक व्हाट, दोज आर एक्नी मैन, होता ही है वो। और मेरे एक टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, उसकी वजह से भी मेरे इतने बाल झड़ गए कि लाइक मेरा हेयर लाइन मतलब दिखने लगा, मतलब वो जो होता है ना, दिखता है कि हाँ बाल कम है, हेड पे बाल कम है, तो वैसा हो गया था। तो उस टाइम पे भी ना मैंने बहुत कुछ लोगों को मतलब, और डायरेक्टली बोल देते हैं लोग कि तुम्हारे तो बाल ही नहीं है, तुम्हारा तो यही नहीं है, तुम्हारा तो वो ही नहीं है। अरे आप लोगों को क्या पता कि क्या सिचुएशन हुआ था जिसकी वजह से ये हुआ है, तो वो चीज़ है ना। तो मैं लोगों को यही मतलब बोलना चाहूँगी कि इतना इजीली ना किसी को जज मत करो, इंसल्ट मत करो,
क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके लाइफ में क्या हुआ है और क्या सिचुएशन से वो गुजरी है या फिर गुजरा है, और उसकी वजह से उसका ये सब प्रॉब्लम्स हुआ होगा। कुछ तो हुआ होगा ना लाइफ में प्रॉब्लम्स, तभी तो ये सब होता है ना। ऐसे तो नहीं हो जाएगा किसी को कुछ भी। जैसे ये सब ना, एक चीज़ हो रहा है आपके साथ, मतलब ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, वो नेचुरल है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। लेकिन फिर भी जब लोग बोलना शुरू करते हैं ना, तो वो चीज़ ना डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये क्यों हो रहा है, मतलब मैं ख़राब दिखती हूँ, मतलब बहुत क्वेश्चंस आने लगते हैं ना माइंड पे। आई नो कि बहुत लोग इस वीडियो को देख के रिलेट कर पाएंगे। आई नो कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो कोई कुछ भी बोले, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अल्टीमेटली अभी आपको पता है कि क्या करना है नेक्स्ट। आपकी लाइफ है ना, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। आप तो वही करोगे ना जो आपको करना है, क्योंकि सबका अपना अपना गोल्स होता है। अपना लाइफ को लेके ना सबका अपना अपना गोल्स होता है। अगर किसी का गोल्स नहीं है अपने लाइफ को लेके, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरे भी ना हो लाइक आपके भी ना हो। तो सबके अपने अपने गोल्स हैं और सबको अपना अपना गोल्स पूरा करना चाहिए। किसी के बातों में आके नहीं, अपना गोल्स कभी चेंज मत करो। अपना जो करना है वो आप करो। लेकिन हाँ, अगर गलत इंटेंशन है तो मत करो। लेकिन अगर आपका सही इंटेंशन है, खुद को लेके कुछ बड़ा करना है या फिर कुछ भी करना है, वो आप करो, तो वो आपको करना चाहिए। अगर किसी को आप देखते हो कि वो कुछ कर रहा है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो जोर जबरदस्ती उसके पर्सनल लाइफ में घुसो मत। अपना देखो और अपना करो, उसको रहने दो जो कर रहा है, क्योंकि वो अपने पास ऐसे भी नहीं सुनने वाला। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसको और नहीं बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अगर अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।